बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू आर फाइन। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ़्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था। फ़्लो चार्ट के अंदर हम लोगों ने उसके शेप्स के बारे में डिस्कशन की थी और उसके अलावा भी हम लोगों ने साथ साथ डिस्कस किया था कि फ़्लो चार्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। हमने उसकी मेकिंग के बारे में भी जो है वो फ़्लो चार्ट डिफरेंट डिस्कस किए थे। उसके अंदर हमने उसकी एग्जाम्पल्स भी पढ़ी थी। लाइक हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो ओवल शेप है वो फ़्लो चार्ट की स्टार्ट ऑफ द फ़्लो चार्ट के लिए यूज़ होती है। उसके अलावा हम लोगों ने प्रोसेसिंग के लिए शेप्स को अलहदा से पढ़ा था। उसके अलावा हम लोगों ने इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए पढ़ा था कि हमारे पास इनपुट आउटपुट अगर आप लोगों ने फ़्लो चार्ट में कैरी करनी होती है तो आप किस तरह से फ़्लो चार्ट को यूज़ करते हो। अब इसी तरह फ़्लो चार्ट क्या था कि हमारे पास सिंपल फ़्लो ऑफ हमारे पास एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करता था कि कैसे हमारे पास एक एल्गोरिदम बनाया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की तरफ कैसे मूव किया जा रहा है। ये सारा का सारा जो हम लोगों ने डिटेल पढ़ी थी वो हमारे पास फ़्लो चार्ट की थी। अब इससे ही रेलिवेंट हमारे पास फ़्लो चार्ट के साथ साथ जिसका डिफ्रेंशिएट भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है अक्सर आप लोग के एग्ज़ाम्स वगैरह में, तो वो हमारे पास आता है फ़्लो चार्ट और उसके साथ साथ उसका डिफरेंस आता है सूडो कोड के साथ। तो आज के लेक्चर में हम लोग सूडो कोड को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, इसकी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास डिफरेंशिएट के रिकॉर्डिंगली इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग सारे के सारे पढ़ेंगे। अच्छा चले हम लोग सबसे पहले जो है वो उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अब वो सबसे पहले हमें क्या बता रहा है, सूडो कोड इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम यूजिंग द सिंपल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। अब सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज़ को माइंड में रखना है कि हमारे पास सूडो कोड जो यूज़ किया जाता है ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास सिंपल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की जाती है। अब सिंपल लैंग्वेज में कैसे बनाने की कोशिश की जाती है इसको मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू आगे आके समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोगों ने ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लेनी है कि इसकी डेफिनेशन में दो चीज़ें हमारे पास क्लियर हो रही हैं। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? वो सबसे पहली चीज़ हमारे ये है कि आप लोगों ने इसकी लैंग्वेज को सिंपल रखना है। अब इसकी लैंग्वेज को सिंपल रखने से मुराद ये है, आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है या फिर आपको इजी लगता है जिसमें लिखने में आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर मैं कहता हूँ मुझे उर्दू में सूडो कोड लिखना है, मुझे किसी भी जो है वो सॉल्यूशन के लिए एल्गोरिदम तैयार करना है, मैं कहता हूँ कि मैंने जो है वो तैयार करना है कि मुझे चेक करना है कि एक नंबर हमारे पास इवन है कि ऑड है। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली उसको 2 पे डिवाइड करके देखूँगा। अगर तो वो प्रॉपर्ली 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो मैं कहूँगा कि वो इवन है, अगर नहीं होगा तो मैं उसको ऑब्वियसली कह दूँगा कि वो एक ऑड नंबर है। ओके, अब ये हमारे पास आगे एग्जाम्पल आएगी, उसके अंदर हम इसको मज़ीद क्लियरेंस के साथ पढ़ पाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वो हमें बता रहा है कि सूडो कोड वर्क कैसे करता है, हाउ सूडो कोड वर्क्स। अब सूडो कोड इज़ अ इंपॉर्टेंट लैंग्वेज दैट कैन बी कोड ऑन अ कंप्यूटर। अब वो कह रहे हैं कि आप लोग क्या करते हो, सूडो कोड को सिंपल रिटन फॉर्म में लिखते हो। अब उस रिटन फॉर्म में लिखी हुई उसको हम गाइड भी कहते हैं कि सूडो कोड एक तरह से गाइड भी होती है कि पहले नंबर के स्टेप पे हमारे पास क्या चीज़ आएगी, दूसरे नंबर के स्टेप पे हमारे पास क्या चीज़ आएगी, तीसरे नंबर के स्टेप पे हमारे पास क्या चीज़ आएगी, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग उन सूडो कोड के स्टेप्स को फॉलो करते करते एट द एंड हम लोग उस सोल्यूशन की तरफ पहुँच जाते हैं जिसके लिए हम लोगों ने सूडो कोड लिखा होता है। अब आप लोग को लास्ट अगर लेक्चर्स याद हों तो उन लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने क्या बात की थी कि हम लोग कैसे जो है वो एक बर्ड हाउस बना रहे थे। अब उस बर्ड हाउस बनाने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते चले जा रहे थे कि पहले स्टेप पे हमने क्या करना है, दूसरे स्टेप पे हमने क्या करना है और तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है। अब आप लोगों को जब रिटन फॉर्म में एक चीज़ लिखी हुई मिल जाती है कि पहले स्टेप पे हमने ये परफॉर्म करेंगे, सेकंड स्टेप पे ये परफॉर्म करेंगे, थर्ड स्टेप पे ये परफॉर्म करेंगे, तो उससे आपको एक गाइड मिल जाती है और आपको सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली बनाने में हेल्प हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने यही बात की है कि सूडो कोड वर्क कैसे करता है। सूडो कोड एक एक्चुअल कोड नहीं है, जैसे आप लोग अक्सर देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो कोडिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। अब डायरेक्टली अगर प्रोग्रामर्स की बात की जाए तो हमारे पास हम प्रोग्रामर्स क्या करते हैं कि हम लोग ये चीज़ अपने जहन में बैठा लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने एक डिमी कोड बनाना है। डिमी कोड से मुराद क्या है, एक सूडो कोड लिखना है। उस सूडो कोड को पेंसिल पेपर को लेके हम लोग उसकी फंक्शनैलिटी को लिखते हैं कि उस सूडो कोड को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, उसके अंदर कौन सी फंक्शनैलिटी यूज़ होगी, उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यूज़ किया जाएगा, कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा। अब ये सारी की सारी डिटेल्स वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम जब एक्चुअल कोड लिखने बैठे तब हमें सोचना ना पड़े, हम डायरेक्टली उस सूडो कोड को जो हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल कोड लिखा होता है उसको डायरेक्ट कोड कर लें। अब कोडिंग करना मुश्किल नहीं है, आप लोगों को उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, लॉजिक सोचना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जिसके लिए हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि सूडो कोड लिखते हैं। सूडो कोड क्या सिंपल प्लेन लैंग्वेज है, उसके अंदर लिख लेते हैं कि हम लोगों ने किस किस तरह से जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
अब जैसे ही हम लोग उसकी सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं फिर उस एक्चुअल कोड में कन्वर्ट करने में हमें हेल्प हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास इसकी 3 पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स आते हैं जो आप लोगों को जो है वो मज़ीद हम आगे पढ़ेंगे। अब आप लोगों ने इसको एक डेफिनेशन वगैरह याद रखनी है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों को पूछा जा सकता है डेफिनेशन के, और एग्जांपल में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सूडो कोड आगे हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए हाउ डज सूडो कोड वर्क, ये भी हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अब उसके बाद नेक्स्ट है वाई सूडो कोड, वाई यूज़ सूडो कोड, हम सूडो कोड को यूज़ क्यों करते हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अक्सर आप लोगों को एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, आप लोगों के एकेडमिक एग्जाम में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले बात क्या आ रही, क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है कि हमारा फोकस क्लियर हो जाता है कि हमने किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना है। हम वन स्टेप में सिर्फ उसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं रैदर देन कि हम किसी और चीज़ के ऊपर फोकस करें। हमारा पहला नंबर का स्टेप क्या होगा कि हमने नंबर कैरी करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पहले स्टेप क्लियर हो गया, हमने इस फोकस को क्लियर करना होता है। क्लैरिटी का मतलब ही क्या होता है, हम लोग अपने सॉल्यूशन को क्लियर करते हैं कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप एक सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, कैसे हम एल्गोरिदम को बनाते हैं। अब क्लियरेंस अगर मैं कहता हूँ, आप लोग को लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था फ्लो चार्ट के अंदर, कि फ्लो चार्ट अगर आप लोग एक नज़र देख भी लेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये फ्लो चार्ट किस सॉल्यूशन को, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। अब इसी तरह अगर आप सूडो कोड को एक बार पढ़ लेते हैं तो आप लोग का सूडो कोड इतना सिंपल होना चाहिए कि अगर कोई भी सेकेंड पर्सन जो आपको नहीं जानता, अगर आप उसको अपना सूडो कोड दिखाते हैं तो वो देखते साथ ही उस सूडो कोड को समझ जाए कि ये किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट भी हमारे पास आता है क्लियरेंस के अंदर। हमारे पास फोकस सबसे पहली चीज़ आती है कि हमारे पास जो पॉइंट है वो हम किस स्टेप 1 में जो पॉइंट है उसी के ऊपर फोकस करेंगे। स्टेप 2 क्लियर करेगा कि हम उस स्टेप में क्या करना है। स्टेप 3 क्लैरिफाई करेगा, मतलब कि आपके स्टेप्स क्लियर होने चाहिए कि हर एक स्टेप पे एक सिंगल आप लोग का इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी स्टेप है उसके ऊपर आप लोग की क्लियरेंस ज़रूरी होती है कि आपने पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है और तीसरे स्टेप में क्या करना है। अगले क्लियरेंस नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारा सूडो कोड का फ्लो है ये कैसे चलेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्लानिंग। अब प्लानिंग का हम लोगों ने लास्ट टाइम, अगर मैं आप लोगों को डिकम्पोजिशन के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर लिए होंगे तो आप लोगों को डिकम्पोजिशन के बारे में बखूबी बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा। अगर तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप लोगों की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। डिकम्पोजिशन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर टास्क या फिर स्मॉलर प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर प्लानिंग में भी यही चीज़ है कि हम लोग प्लान करते हैं कि कैसे हम लोगों ने जो है वो आगे मूव करना है या फिर सोल्यूशन की तरफ कैसे मूव करना है। आप लोग अक्सर प्लानिंग करते हैं कि हम लोगों ने एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करनी है। आप लोग अक्सर अपना स्केड्यूल बनाते हो कि जिस स्केड्यूल के थ्रू आप लोग चलना शुरू कर देते हो ताकि आपके पेपर्स अच्छे हों। अब इसी प्लानिंग के लिए हम लोग इसी प्लानिंग को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले प्लान करते हैं कि यार हम लोग ऐसा करते हैं, ये वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं, अगर तो सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट मेथड को यूज़ कर लेंगे इस किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें भी सूडो कोड हमें प्लानिंग में भी हेल्प करता है कि कैसे हम लोग जो है वो प्लान कर सकते हैं, एक चीज़ को, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोग कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है पॉइंट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेशन को अगर आप लोग आम वर्डिंग में देखें, एक दूसरे से बातचीत करना। अब फ्लोचार्ट भी आपके लिए एक बातचीत का ज़रिया बन सकता है। कैसे बन सकता है? अब आप लोग देखें, आप लोग किसी के पास जाते हो, आप अपने टीचर के पास जाते हो, उसके चाह किया तो ये मैंने फ्लोचार्ट लिखा है सर, आप इसको चेक करें, आप मुझे बताएं कि ये फ्लोचार्ट हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अगर तो आपका फ्लोचार्ट इतना इनफॉर्मल लैंग्वेज में और साथ ही साथ सिंपल लैंग्वेज में होगा तो वो देखते साथ ही अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये हमारे पास सूडो कोड किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अब सूडो कोड में हमारे पास सिंपल प्लेन टेक्स्ट आता है, हम लोग प्लेन टेक्स्ट में लिखते हैं। पहले स्टेप पे हमने ये किया, दूसरे स्टेप में हम लोगों ने ये किया, तीसरे स्टेप पे हम लोगों ने ये किया। लाइक आप लोग अगर अपना क्या कहते हैं दिन का शेड्यूल बना रहे हो, अब उस शेड्यूल के अंदर आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले मंडे को मैं उठूँगा सुबह इतने बजे, फिर उसके बाद मैं नाश्ता करूँगा, या फिर इस तरह से आप स्कूल को कैरी करते हो, अपने शेड्यूल को कैरी करते हो। ये हमारे पास किस में आ जाता है कि आप लोग क्या करते हो कि फ्लो चार्ट की प्लानिंग को कैसे लेके चलते हो। अब कम्युनिकेशन में मैंने यही बताया कि कम्युनिकेशन एक दूसरे को आप लोग फ्लो चार्ट दिखाते हो, एक दूसरे को फ्लो चार्ट के थ्रू कम्युनिकेट करते हो कि हम लोग कैसे जो है वो आप लोग दूसरे को समझा सकते हो कि यार ये फ्लो चार्ट क्या काम कर रहा है और किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, आई होप सो ये कम्युनिकेशन का पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये आप लोगों को सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब वो कह सकता है
कि हमारे पास डिफाइन क्लैरिटी अकॉर्डिंग टू द सूडो कोड। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मीन बाय कम्युनिकेशन इन सूडो कोड, व्हाट इज़ मीन बाय प्लानिंग इन सूडो कोड। अब ये 3 मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस है जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। आपकी बुक के अंदर इसके मल्टीपल पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हम लोग कैसे जो है वो सूडो कोड को फ्लो चार्ट के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट जो आपकी बुक में मौजूद है वो सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये दोनों ही हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम है। किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को शो करने के लिए हम लोग इन दोनों को यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पर सूडो कोड क्या करता है कि सिंपल प्लेन टेक्स्ट लैंग्वेज यूज़ करता है, बट इन केस ऑफ फ्लो चार्ट वी आर यूजिंग मल्टीपल शेप्स टू फॉर रिप्रेजेंटिंग द टाइप ऑफ एल्गोरिदम और सॉल्विंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लेकिन फ्लो चार्ट के अंदर ऐसा नहीं करते। फ्लो चार्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि हम लोग शेप्स को यूज़ करते हैं, लाइक ओवल को यूज़ करेंगे स्टार्ट के लिए, उसके बाद इनपुट के लिए पैरेललोग्राम को यूज़ करेंगे इनपुट के लिए, और रेक्टेंगल को यूज़ करेंगे प्रोसेसिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड को यूज़ करेंगे, और इसी तरह हमारे पास एट द एंड अगर हमारे पास हम लोगों ने फ्लो चार्ट को एंड करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ओवल शेप एंड का यूज़ करेंगे। लेकिन हमारे पास इन केस ऑफ सूडो कोड में हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। हम लोग सिंपल प्लेन टेक्स्ट लैंग्वेज लिखते हैं। हम लोग अगर कोई डिसीजन लगाना भी होता है तो उसके अंदर लगा लेते हैं इफ़, अगर ये चीज़ कंडीशन ठीक रही तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर वाले कोड को रन कर देंगे, एल्स में हमारे पास अगर वो चीज़ गलत हो जाती है तो वो कोड नहीं रन होगा। ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये दोनों ही हमारे पास प्लेन लैंग्वेज होते हैं, सिंपल है, इनको देख के अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे पास ये कौन से टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब ये जो इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग है इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट 3 डिफरेंशिएशन है, इसमें से ज़रूर लाजमी आ सकता है। ठीक है, आप लोगों ने इस लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इसको ज़रूर तैयार करना है। अब यहाँ पर आप लोग को फ्लो चार्ट के बारे में आप लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास हम लोग शेप्स को यूज़ करते हैं, बट इन केस ऑफ सूडो कोड के हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्लेन टेक्स्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब इस फ्लो चार्ट का भी फ़ायदा क्या होता है, सूडो कोड का फ़ायदा क्या होता है, ये भी आपने डिफाइन करना है। फ्लो चार्ट का फ़ायदा क्या होता है कि क्लैरिटी होती है, प्लानिंग होती है, उसके बाद हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन में हेल्प होती है। अब इसी तरह फ्लो चार्ट की अगर बात की जाए तो आप लोग क्या कर सकते हो कि लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप शेप्स को यूज़ करते हुए जो है वो फ्लो चार्ट को एक एल्गोरिदम बना सकते हो। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा हम लोग सूडो कोड के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत कर चुके हुए हैं। अब यहाँ पर मेन पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि हम इसके एग्जांपल को भी डिस्कस करें। रैदर देन अगर हम इसके एग्जांपल नहीं डिस्कस करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी कि किस तरह से सूडो कोड हमें हेल्प कर रहा होता है। अब इसकी जो डेफिनेशन थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसने एक बात डिफ़ाइन की कि सिंपल प्लेन टेक्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन आप खुद सोचें कि वो प्लेन टेक्स्ट लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो अगर हम लोग देखें एक एग्जांपल को जिसमें हमारे पास वो क्या कर रहा है कि इवन और ऑड चेक कर रहा है, कि इवन नंबर्स मींस के इवन नंबर्स और साथ में जो ऑड नंबर्स हैं उनको जो है वो चेक कर रहा है कि विच वन इज़ इवन एंड विच वन इज़ ऑड। अब यहाँ पर देखा जाए सबसे पहला स्टेप, अब हम इसको स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। S1 स्टेप 1 में क्या कर रहा है, इनपुट कैरी हो रही है कि नंबर की इनपुट ली जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में ये चीज़ क्लियर होगी कि पहले स्टेप में क्या करना है हमने। अब सेकंड स्टेप देखें, यहाँ से हमारा जो सूडो कोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बिगन का मतलब कि क्या होता है, स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट पे इस पर हमने एक चेक पॉइंट लगाया हुआ है। चेक पॉइंट क्या लगाया हुआ है कि अगर नंबर 2 के ऊपर प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाए, उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हमारे पास इफ़ का मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन, ये जो मैंने सारी की सारी कंडीशन लिखी है वो ट्रू हो जाती है तो वो प्रिंट करवा दे कि नंबर क्या है, इवन है। अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो प्रिंट करवा दे कि नंबर हमारे पास क्या है, ओड है। अब अगर मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। लाइक इस पॉइंट पे मैं कहता हूँ मेरे पास एक नंबर आता है, यूज़र एंटर करता है 14। अब 14 क्या आएगा, इधर आ जाएगा। अब 14 को अगर मैं 2 के ऊपर डिवाइड करके देखता हूँ, आपको पता है 2 7 14, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। मीन्स के हमारे पास ये जो कंडीशन थी, ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। तो इसका मतलब कि अब क्या प्रिंट होगा, आपके सामने ही नंबर इज़ इवन प्रिंट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि कोई इवन नंबर आ जाए, सॉरी ऑड नंबर आ जाता है, लाइक मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आ जाता है 13, यूज़र एंटर करता है 13।
अब अगर 13 को चेक किया जाए, 2 6 12, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। रिमाइंडर हालांकि क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, तभी हमारे पास जो है वो नंबर इवन हो सकता था। अगर रिमाइंडर 0 ना होता तो हमारे पास जो नंबर था वो इवन नहीं होना था, वो नंबर क्या होना था, ऑड होना था। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है कि अब यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि इफ़ के अंदर हम लोग कंडीशन यूज़ करते हैं। अब अगर कंडीशन हमारे पास क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो वो किस तरफ जो मूव कर जाएगा, एल्स की तरफ मूव कर जाएगा। अब एल्स के अंदर वो क्या चीज़ प्रिंट करवाएगा कि नंबर तो भाई ओड है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा कि इफ़ एंड हो गई। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिखा, सिंपल प्लेन टेक्स्ट लैंग्वेज में, कि हमारा जो सूडो कोड था वो यहाँ पर आके एंड हो गया। बस यहाँ पर ही हमने इसका सोल्यूशन तलाश कर लिया, इसका आउटपुट तलाश कर लिया, बाकी सारी चीज़ें तलाश कर ली, ठीक है। आई होप ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ये आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है कि राइट डाउन अ सूडो कोड दैट चेक द नंबर इज़ इवन और ऑड। ये आप लोगों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है। अब इसके अलावा भी हो सकती है कि अगर मैं कहता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा इफ़ यूज़र नेम, यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि यूज़र एंटर, इनपुट में हम लोग यूज़र से एंटर करवाते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा चेक पॉइंट रख सकता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ यूज़र नेम और पासवर्ड जो यूज़र का पासवर्ड है उसके साथ मैच हो रहा है, तब वो क्या प्रिंट करवाए, यू आर लॉग्ड इन। अगर नहीं तो फिर वो क्या करवाए, प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है। आई होप ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये एग्जांपल जो मैंने आपको यूज़र नेम और पासवर्ड वाली समझाई है, ये आप लोगों के लिए खुद से देख लें हैं। इसको मैंने आप लोगों के बुक के, आपकी बुक के अंदर ये एग्जांपल मौजूद है। ये जैसे ही आप इवन ऑड वाला पार्ट क्लियर करेंगे तो उसकी नेक्स्ट जो पार्ट मूव करते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड वाला पॉइंट भी आता है। तो आप लोगों ने ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। अगर सूडो कोड आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो आप लोगों ने बस एक पॉइंट अपने माइंड में बिठाना है कि ये सिंपल प्लेन टेक्स्ट लैंग्वेज होता है कि जिसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ईजीएस्ट वे लैंग्वेज दैट इट ईजी फॉर यू, रिटन फॉर यू, कि आप लोग इजीली उसको राइट कर सकें, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे पास एग्जाम के लिए मैंने आपको बता दी कि किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, किस तरह से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज़।